बुक का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ जीएल फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में जीएल फ्यूंस ने एक गरीब किसान व्यक्ति जिसका नाम लेंचो है उसी के बारे में कहानी में बताया गया है। लेखक ने उसी गरीब किसान व्यक्ति लेंचो के बारे में यह कहानी लिखे हैं कि किस तरह से वह खराब परिस्थिति आने पर भी भयभीत नहीं होता है। उसका जो भगवान का विश्वास है वह हटता नहीं है, वह भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखता है, वह बहुत ही भगवान पर विश्वास करता है। लेंचो एक किसान है जो परमात्मा को पत्र लिखता है। उसकी जब बारिश आने के कारण, इस लेसन में यह बताया गया है कि बारिश आने के कारण उसकी जो फसलें हैं, उसकी जो खेतों में फसलें हैं वह नष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वह ईश्वर पर से भरोसा नहीं खोता है। वह परमात्मा को, ईश्वर को पत्र लिखता है क्योंकि उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। वह ईश्वर से 100 पीसों की प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमें 100 पीसेस दे दीजिए, कुछ धनराशि दे दीजिए, ताकि मैं उसे जब तक नई फसल न आए तब तक मैं अपनी जीविका उपार्जन कर सकूं और तब तक मैं रह सकूं, जीवित रह सकूं और मेरी फैमिली भी जीवित रह सके। इसी के बारे में इस कहानी में लिखा गया है। हम एक एक करके लाइन बाय लाइन इस कहानी का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट मतलब स्थित था, ऑन द क्रेस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ ए लो हिल मतलब पहाड़ी के नीचे। वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था और पहाड़ी के नीचे चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, पहाड़ी के नीचे का मतलब जैसे ऊंचे पहाड़, नीचे पहाड़, कई प्रकार के पहाड़ी इलाकों में कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, तो एक बहुत ऊंचे पहाड़ी के नीचे चोटी पर, जो निचली पहाड़ी थी उसकी चोटी पर उसका घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल को, खेतों में पकी हुई फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई। कह रहा है उसकी ऊंचाई से, मतलब उसकी ऊंचाई से का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर उसका घर स्थित था वहाँ से कोई भी नदियों को देख सकता था और खेतों में फूलों से लदी हुई पकी हुई फसल को देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रोमाइज्ड देती हैं, गोतक होती हैं, ए गुड हार्वेस्ट, एक हमेशा अच्छी फसल की, उन खेतों को जो हमेशा एक अच्छी फसल देती हैं, एक अच्छी फसल की गोतक होती हैं। गोतक होने का मतलब एक अच्छी फसल देने का स्रोत है। उन खेतों को हम क्या कर सकते हैं, उसका घर जहाँ पर स्थित है उस ऊंचाई से हम खेत और नदियों को देख सकते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ मतलब पृथ्वी, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, वाज द डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। कह रहा है अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर मूसलाधार बारिश, या कम से कम एक बौछार की। पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, या तो मूसलाधार बारिश या तो एक बौछार की। पृथ्वी को मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। मतलब अगर बौछार भी आता तो भी पृथ्वी संतुष्ट हो जाती, और मूसलाधार तेज बारिश आती तो भी पृथ्वी क्या हो जाती, संतुष्ट हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, बल्कि आसमान, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि आसमान की तरफ देखता रहा, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। हु न्यू कह रहा है कि पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड अल्टीमेटली, जो अपनी खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, बल्कि आसमान की ओर उत्तर पूर्व दिशा में देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वह देखते हुए, वह उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ, और अपनी पत्नी से कह रहा है, क्या कह रहा है, नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हमें वर्षा का कुछ, यहाँ वाटर का मतलब वर्षा का जल, अब हमें वास्तव में कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने वाला है। वुमेन मतलब अपनी पत्नी से कहा।
द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो रात्रि का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो। वह कहती यदि ईश्वर चाहे तो हाँ, हो सकता है कि कुछ बारिश हो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग, बड़े लड़के काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, अनटिल, तब तक, द वुमेन कॉल्ड, औरत बुलाई, मतलब लेंचो की पत्नी उसकी माँ बुलाई, टू देम ऑल, उन सभी को, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। पहले, बहुत पहले की बात है, पुराने ज़माने में दिन ढलते ढलते, शाम होते होते, सूरज डूबते डूबते घर में खाना बन जाता था। घर की औरतें खाना बना देती थीं और सूरज ढलते ढलते सब लोग खाना खा लेते थे और खाना खा के सो जाते थे। इसलिए अभी बच्चे खेले ही रहे हैं, तब तक शाम का भोजन बन गया और खाना खाने के लिए बुलाई। अब क्या है, लोग 8 बजे तो काम करके आते हैं और 8 बजे लेकर के आएंगे सब्जी, तब जाके बनता है। तो उस ज़माने की कहानी नहीं लिखी गई है, ये बहुत पहले की कहानी लिखी गई है। ये बहुत, इसमें बहुत पहले की बातों को बताया गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन करते समय ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन करते समय ही, जस्ट जैसा कि, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन्स, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, फाल, गिरने लगी। कह रहा है बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों का विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, सामने आता हुआ दिखाई दिया। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वह आदमी वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी अन्य कारण से नहीं, वह आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, कह रहा है आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए और आनंद लेने के लिए वह आदमी बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य हो गया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, आश्चर्यचकित होकर बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई, ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। वो कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्टि के साथ, ही रिगार्डेड, वह देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेतों में पकी फसल को, विथ इट्स फ्लावर, फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के आवरण में लिपटते हुए। कह रहा बहुत ही संतुष्टि भाव से, संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को फूलों सहित अपने खेतों को देखा, बारिश के आवरण में लिपटते हुए। मतलब वह जब बारिश हो रही थी खेतों में, वह देख रहा है कि बारिश की बूंदें जो है उसकी फसलों को सही कर रही हैं, लिपट रही हैं। इसको बहुत संतुष्टि से देखा कि अब मेरी फसल और भी अच्छी हो जाएगी और लहलहा जाएगी। बट सडनली, लेकिन अचानक, यहाँ पे वो बहुत खुश था, देख रहा है कि बारिश हो रही है, मेरी फसलों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरी फसल अब और अच्छी हो जाएगी और धन मिलेगा। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवा